हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 29 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट ऐसे ऐसे एकांकी भाग 7। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना था कि मोहन के पेट में दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर जी, पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए। तभी वहां मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहां क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक में पढ़कर जाने। तो बेटा, हम पिछली मतलब 6 वर्कशीट में हमने यही देखा, आज 7वीं वर्कशीट है। हम यही देख रहे हैं कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। मोहन बार बार करा रहा है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द है। तो कभी डॉक्टर जी उसे दवाई दे रहे हैं, वैद्य जी दवाई दे रहे हैं, माँ पेट पर सेक कर रही है और सब अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मोहन का जवाब सिर्फ यही है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये कई दिनों से ये चल रहा है। उसके मतलब ये जो चैप्टर है हमारा, पिछले हम 6 वर्कशीट कर चुके हैं इस चैप्टर की। तो आज हम फाइनली जानेंगे कि ऐसे ऐसे एक्चुअल में क्या था। अब जब डॉक्टर ने दवाई दे दी, बोला कि इस तरह से दवाई दो, पड़ोसन ने भी सलाह दे दी, सवाल कर लिए, उसके बाद मास्टर जी आते हैं उनके घर पर। तो अब देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या होता है। ये क्या लिखा है? मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं लगेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? अब देखो, मास्टर जी आते हैं, मोहन से पूछते हैं कि मैंने सुना कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर पास आकर उसका चेहरा देखते हैं, हाँ, चेहरा वो और डर जाता है ना। तो चेहरा तो उतरा हुआ है। दादा, मतलब जब जो बंगाल में ऐसे बोलते हैं बच्चों को ना, दादा कल तो स्कूल जाना है। वो मास्टर जी यहाँ कह रहे हैं भी कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी। क्या? अब उसकी मदर से पूछते भी क्या खिला दिया तुमने ऐसा? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं है। माँ को तो लग रहा है बच्चे को दर्द हो रहा है कि खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द हो, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तो मास्टर जी को तो सारी बात समझ में आ रही थी। उन्होंने कहा शायद कुछ नहीं खाया इसलिए दर्द हो रहा है। ऐसे ऐसे तो तभी होता है माँ। पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब जो माँ है वो कह रही है कि भी वैद्य को भी दिखाया है, डॉक्टर को भी दिखाया है, और वो तो दस्त की या बदहजमी बता रहे हैं ना, वो इसी तरह से बता रहे थे। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह वह हो जाती है। अब मास्टर जी कहते हैं कि वैद्य और डॉक्टर के पास इसकी इलाज नहीं है, मेरे पास इसका इलाज है। वो देखो कैसे बताएंगे कि इस समय ऐसे ऐसे कई बार ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है इस उम्र में। मोहन जैसे लड़कों को कई बार ऐसा हो जाता है। अब माँ और चिंता में आ गई। सच? क्या बीमारी है ये? माँ तो और घबरा गई भी, क्या बीमारी है ये? मास्टर जी, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात बताओ, काम पूरा कर लिया है? अब मास्टर जी पूछते हैं भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दर्द अभी दूर हो जाएगा, पहले ये बताओ कि कल चाहे तुम स्कूल मत आना, लेकिन तुमने काम पूरा कर लिया क्या अपना? मोहन चुप रहता। मोहन घबरा गया। मेन तो उसके ये था ना, उसने स्कूल का काम नहीं किया था। अब वो स्कूल का काम ना करने के कारण बहाना लगा रहा था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, और दर्द का उसे पता नहीं था कि कैसे दर्द बोलूं, इसलिए उसने बोल दिया ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिला देता है, मतलब वो अपनी गर्दन लाके कहता है भी नहीं काम किया। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मतलब अब देखो, अब वो कहेगा भी काम नहीं किया, इसीलिए जो होमवर्क था स्कूल का, जो काम था वो नहीं किया था। अब उसके लिए वो बहाने लगा रहा था कि भाई काम नहीं हुआ, तो ऐसे कह देता हूँ पेट दर्द हो रहा है और पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अब हमें समझ में आया कि ये एक्चुअली ऐसे ऐसे क्या था। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा इसके। मास्टर जी, ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया था कि इसने अपने स्कूल का काम किया नहीं मोहन ने, अब इसी के लिए वो बहाने लगा रहा है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर, मास्टर जी को ऐसे ऐसे में स्कूल का काम पूरा न होने के कारण बनाए जाने वाला बहाना समझ में आया। तो क्या लगा उन्हें कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में स्कूल का काम पूरा न होने के कारण बनाया जाने वाला बहाना समझ में आया। उन्हें लगा कि इसने स्कूल का काम नहीं किया, इसीलिए ऐसे ऐसे दर्द का बहाना बना रहा है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या। मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया? मास्टर जी ने क्या पूछा था मोहन से कि भाई तुमने स्कूल का काम कर लिया, यही पूछा था। बाकी तो सब क्या पूछ रहे थे कि दर्द कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहा है ना, ऐसे ये चीज़, जी घबरा रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन मोहन से मास्टर जी ने क्या सवाल पूछा? तो आइए करते हैं इसका आंसर हम।
तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2। मास्टर जी ने मोहन से प्रश्न किया, क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया है? मास्टर जी ने तो यही पूछा था कि क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया है, जिसका जवाब मोहन ने अपना गर्दन हिलाकर इनकार का जवाब दिया था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। देखो यहाँ पे 4 बात है। मोहन केला और संतरा ना, उसी को अलग अलग तरीके से बोला गया है कि मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने नहीं खाया, क्या मोहन ने खाया, या केला और संतरा खाओ। देखो है ना, चारों ही में हमें साउंड भी हमारी अलग अलग होती है। तो देखिए, इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। ये जो वाक्य है ये एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। देखो हमने पढ़ने में समझ आ रहा है ना, इनके मीनिंग जो है तीनों वाक्य के क्या है, अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, जिसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखो पहला वाक्य क्या है? मोहन ने केला खाया। तो एकदम जिसमें कोई भी कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी कार्य, जैसे कि पहले बारे में किसी कार्य के बारे में बात हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विधिवाचक। ये याद करने पड़ेंगे बेटा, वाक्य की बात चल रही है यहाँ पे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विधिवाचक। जिसमें नॉर्मल बात चल रही होती है, कुछ काम होता है, उसे हम विधिवाचक कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसीलिए इसे निषेधवाचक कहते हैं। जिसमें देखो किसी भी काम में मनाही हो जाती है, ना हो जाती है, तुम ऐसा मत करो, तुम वहां मत जाओ, तुमने काम नहीं किया, तुमने खाना नहीं खाया, जहां पे भी ना शब्द आ जाए, ना की साउंड आती है, भाई नहीं होने का बोध होता है हमें, तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मोहन ने केला नहीं खाया। निषेध का अर्थ नहीं या मना होता है, किसी काम के लिए मना करना या नहीं होता है निषेध का अर्थ। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, इसीलिए इसे प्रश्नवाचक कहते हैं। तो तीसरे में क्या है? प्रश्न को, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने होमवर्क किया, क्या तुमने वर्कशीट करी। तो जहां भी प्रश्नवाचक आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा देखिए, चौथे वाक्य में मोहन को उसी कार्य के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए उसे आदेशवाचक कहते हैं। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है? मोहन केला और संतरा खाओ। तो हम क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं ना, हम क्या दे रहे हैं? ऑर्डर मार रहे हैं कि ये काम करो, तुम पढ़ाई करो, तुम वर्कशीट कंप्लीट करो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आदेशवाचक। तो आज हमने 4 वाक्य समझे हैं विधिवाचक, जिसमें कोई बात कही जाती है, नॉर्मल किसी बात के काम का होने का हमें बोध मिलता है। निषेधवाचक जहां पे ना किया जाता है, मना किया जाता है किसी काम में, है ना। प्रश्नवाचक जहां पे कोई प्रश्न पूछा जाता है, और आदेशवाचक जहां पे ऑर्डर दिया जाता है कि ऐसा काम करो। तो ये है वाक्य के रूप, इनको याद कर लीजिएगा। कई बार पूछा जाता है कि मोहन ने क्या खाया, ये कैसा वाक्य है, तो आप लिखेंगे प्रश्नवाचक है। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, ये कैसा वाक्य है, तो आप लिखेंगे ये निषेधवाचक वाक्य है। समझ में आना चाहिए बेटा। ग्रामर भी आपकी अच्छी होनी, व्याकरण, हिंदी व्याकरण भी अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे की क्लासेस में बहुत जो पोर्शन है आपका वो ग्रामर से लिया जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है बेटा, नीचे दिए गए वाक्यों को बाकी 3 रूपों में आप सोचकर लिखिए। तो देखो 3 यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पर हमें लिखना है मैंने दूध पिया। ये कैसा वाक्य हो गया? विधिवाचक। अब इसमें क्या बन सकता है? मैंने दूध नहीं पिया, क्या मैंने दूध पिया, मेरे लिए दूध लाओ। ये सब क्या बन जाएंगे? इसके वाक्य बन जाएंगे। इसी तरह से राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। क्या राधा ने कपड़े अलमारी में रखे? राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। राधा कपड़े अलमारी में रखो, है ना। इसके बाद में मोहन अपना काम स्वयं करता है। ये क्या हो जाएगा? विधिवाचक। क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है? मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है। मोहन अपना काम स्वयं करो। ये देखो चारों सेंटेंस मैंने इकट्ठे बना दी ना। तो इस तरह से आपको भी बनाने हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखो बेटा, पहला आंसर विधिवाचक वाक्य है, मैंने दूध पिया। निषेधवाचक वाक्य है, मैंने दूध नहीं पिया। प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या मैंने दूध पिया। आदेशवाचक वाक्य है, मेरे लिए दूध लाओ। देखो चारों यहाँ पे हमारे सेंटेंस बन गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बेटा, सेकंड वाक्य है, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। विधिवाचक, आराम से नॉर्मल यहाँ पे काम हो रहा है। राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। निषेधवाचक, राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। प्रश्नवाचक, क्या राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। आदेशवाचक, राधा कपड़े अलमारी में रखो। तो ये क्या हो गए? देखो यहाँ पे हमारा हो गया विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आदेशवाचक। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट बेटा, विधिवाचक वाक्य है, मोहन अपना काम स्वयं करता है। निषेधवाचक वाक्य है, मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है। प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है। और आदेशवाचक, मोहन अपना काम स्वयं करो। तो देखो यहाँ पे हमारी जब हम प्रश्न कर रहे हैं या आदेश दे रहे हैं तो हमारी आवाज में भी अलग फर्क आता है। ये आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।